क्या आपने कभी सोचा है कि आपका एक छोटा सा लालच आपकी पूरी दुनिया उजाड़ सकता है? विपुल ने भी यही सोचा था। जब उसने शमशान की ठंडी मिट्टी से वो काला बक्सा निकाला, उसे लगा उसकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसने साक्षात मौत को न्योता दिया है। एक ऐसा बक्सा जो सिर्फ खून का हिसाब मांगता है। क्या विपुल अपनी जान बचा पाएगा या वो बक्सा उसकी चिता खुद सजाएगा? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा देने वाली है। विपुल एक मामूली टैक्सी ड्राइवर था। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक रोज़ाना मेहनत करता, लेकिन उसकी कमाई घर के खर्चों के लिए कम पड़ती थी। उसका दिल हमेशा अमीरी के हसीन सपने देखता था। एक रात करीब 1 बजे जब वह शहर से वापस लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बहुत पुराना और वीरान शमशान दिखा। वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर चूड़ियाँ नहीं बल्कि गहरे और डरावने निशान थे। उसके हाथ में एक मिट्टी से सना हुआ लकड़ी का बक्सा था। बूढ़े ने हाथ दिया तो विपुल ने टैक्सी रोक दी। बेटा, मुझे अगले मोड़ तक छोड़ दोगे? बूढ़े की आवाज़ किसी सूखी लकड़ी के टूटने जैसी फटी हुई थी। विपुल ने कहा हाँ। बूढ़ा टैक्सी में बैठा, लेकिन पूरे रास्ते उसने बक्से को ऐसे जकड़ रखा था जैसे उसमें कोई बेशकीमती खजाना हो। अगले मोड़ पर उतरते वक्त बूढ़े ने विपुल को एक पुराना सोने का सिक्का दिया और धीमी आवाज़ में कहा, लालच मत करना बेटा, जो मिट्टी का है उसे मिट्टी में ही रहने देना। लेकिन विपुल का दिमाग चकरा गया। सोने का सिक्का, इतना असली? उसने देखा कि वह बूढ़ा शमशान के अंदर जा रहा है। विपुल ने अपनी टैक्सी रोकी और चुपके से उसका पीछा किया। उसने देखा कि बूढ़े ने एक पुरानी कब्र के पास गड्ढा खोदा और उस बक्से को वहाँ दबाकर रोते हुए वहाँ से भाग निकला। विपुल ने सिर पर लालच का भूत सवार होता था। जैसे बूढ़ा ओझल हुआ, विपुल ने पागलों की तरह गड्ढा खोदा और उस बक्से को निकाल लिया। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया। उसकी पत्नी मीरा गहरी नींद में सो रही थी। विपुल ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। बक्से के अंदर कोई सोना चांदी नहीं था, सिर्फ एक काला चमकदार पत्थर और एक सफ़ेद रंग का नुकीला पत्थर रखा था। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। दीवारों पर लगी तस्वीरें खुद ब खुद हिलने लगी। तभी एक भारी और गूंजती हुई आवाज़ कमरे में फैली, विपुल, क्या तुम अपनी गरीबी मिटाना चाहते हो? विपुल ने डर के मारे फर्श पर गिर पड़ा। कौन है? कौन है बोल रहा है? आवाज़ बक्से के अंदर से आ रही थी। इस सफ़ेद पत्थर से इस काले पत्थर पर उन 2 लोगों के नाम लिखो जिनसे तुम नफरत करते हो, और एक उसका नाम लिखो जो तुमसे सबसे ज़्यादा प्यारा है। बदले में तुम्हें इतना सोना मिलेगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें राज करेंगी। विपुल ने आओ देखना ताओ अपने पुराने दुश्मन राघू और अपने कर्क मालिक सेठ धनीराम का नाम लिखा, और सबसे प्यारी चीज़ वाले कॉलम में उसने यह सोचकर अपनी पत्नी मीरा का नाम लिख दिया कि शायद यह कोई साधारण चमत्कार होगा। अगली सुबह जब विपुल उठा तो उसकी चीख निकल गई। उसके बिस्तर के नीचे सोने के सिक्कों का ढेर लगा था। वह खुशी से पागल हो गया। रातों रात उसने एक बड़ा बंगला खरीदा और महंगी गाड़ियाँ ली, लेकिन खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकी। 2 दिन बाद खबर आई कि रघु की मौत एक रहस्यमय आग में जलकर हो गई, और सेठ धनीराम का शरीर बिस्तर पर नीला पड़ा मिला, जैसे किसी ने उसकी रगों से सारा खून खींच लिया हो। विपुल समझ गया कि बक्सा अपना काम कर रहा है, लेकिन अब उसे मीरा के लिए डर लगने लगा। उसी रात मीरा को अचानक तेज बुखार आया। उसके शरीर पर नीले और काले निशान पड़ने लगे। वह नींद में चिल्लाने लगी, विपुल वो जाओ, कोई मुझे घसीट रहा है, वो बक्सा, वो मुझे बुला रहा है। विपुल भागा भागा एक सिद्ध घोरी बाबा के पास गया। बाबा ने उसे देखते ही अपनी आंखें मूंद ली और कहा, मूर्ख, तूने शमशानी बक्सा जगा दिया है। वह खजाना नहीं, शैतान का जाल है। वह पहले तुम्हारे दुश्मनों की बलि लेता है ताकि तुम्हारा विश्वास जीत सके, और अंत में तुम्हारी सबसे प्रिय चीज़ छीन लेता है। मीरा की जान अब शैतान के हाथ में है। विपुल बदहवास होकर घर पहुंचा। वहाँ का नज़ारा देख उसका कलेजा मुंह को आ गया। मीरा हवा में लटकी हुई थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखों से गाढ़ा खून बह रहा था। बक्सा खुला हुआ था और उसमें से अनगिनत काले साए निकलकर मीरा को अपनी ओर खींच रहे थे। नहीं, मुझे यह धन नहीं चाहिए, मैं मीरा को छोड़ दो, विपुल चिल्लाया। उसने बक्सा बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ढक्कन छुआ, बक्से ने उसकी उंगलियां ही चबा ली। देखते देखते मीरा का शरीर राख के ढेर में बदल गया। विपुल अब सब कुछ खो चुका था। सारा सोना मिट्टी बन गया और उसका बगला एक खंडर में तब्दील हो गया। वह पागल हो गया। उसे हर वक्त मीरा की चीखें और शैतान की हंसी सुनाई देती। एक रात वही बूढ़ा आदमी विपुल के सामने आया। बूढ़ा मुस्कुरा रहा था।
अब तुम्हारी बारी है बेटा, इस बक्से को वापस शमशान में दफन करो, वरना तुम्हारी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। विपुल ने खून से सने हाथों से बक्सा उठाया और उसी शमशान पहुंचा। उसने गड्ढा खोदा और बक्सा दबाने लगा। तभी बक्से से आखिरी आवाज़ आई, विपुल, तुमने मुझे दफनाया है, लेकिन कोई और लालची इंसान मुझे फिर से ढूंढेगा। यह खेल कभी ख़त्म नहीं होगा। आज भी लोग कहते हैं कि उस सुनसान सड़क पर एक बूढ़ा टैक्सी ड्राइवर घूमता है जो राहगीरों को लालच से बचने की सलाह देता है, लेकिन उसकी आवाज़ सिर्फ हवाओं में खोकर रह जाती है।